या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद हबीबी, अलैका या सारल्लाह गिबब नसार, अलैका या सारल्लाह गिबब नसार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुगरा है। मैं हैदराबाद डंडो जाम में रहती हूँ। और मुझे शौक़ तो पहले ही से था। मेरा भाई जो बचपन में ही अहल बैत का बहुत एहतराम, बहुत ही वो इमाम बारगाह में जाया करते थे, मतम वगैरह किया करते थे। वो कभी कभी बोलते तो मैं जाऊँगा करबला, मैं भी कभी कभार उसको बोलती तो भाई जब आप जाओ तो मुझे भी साथ ले जाओ, तो वो हंस के टाल देते, कहते ठीक है। इस बार ऐसा हुआ, वो भाई ने अम्मी को बोला, अम्मी मैं जा रहा हूँ करबला मौला, आप मेरे साथ चलो। अम्मी ने बोला बेटा मैं कमज़ोर हो गई हूँ, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं चल नहीं सकूँगी। उसने बोला नहीं अम्मी आप चलो मेरे साथ, मैं आपके साथ व्हील चेयर कुछ भी करूँगा, बस मैं आपको साथ ले जाऊँगा। फिर मेरी अम्मी मेरे पास आई, उसने बोला आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा अम्मी मैं कैसे चलूँ, मेरे पास इतने पैसे वगैरह नहीं हैं, मेरा जो हस्बैंड है उसकी जो इनकम है वो लिमिटेड है। तो अम्मी ने बोला नहीं कुछ आप करो कुछ मैं कर लूँगी, तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, दोनों बेटे ने बोला अम्मी नहीं आप जाओ, ऐसा मौका कब नहीं आएगा, आप जाओ, ये मामू जा रहे हैं, अम्मी जा रही है, आप जाओ। फिर मैं 8 दिन में तैयार हो गई। मैंने अर्जेंट पासपोर्ट बनवाया और मैंने भाई को दे दिया। 8-10 दिन में हमारा यहाँ प्रोग्राम हो गया। मगर जब हम यहाँ आए हैं, पहले नजफ़ शरीफ में हम उतरे थे। जब हम वहाँ हज़रत अली के रोज़े पे हम गए, माशाल्लाह क्या रंग था, मेरी सोच से शायद बढ़कर था। बहुत ही प्यारा सुकून वाली जगह थी माशाल्लाह, बहुत सुकून। मैं कैसे, मेरे पास इतने अल्फाज नहीं मैं उसकी बयान कर सकूं। मगर जब मैं करबला आई हूँ, जब मैं मौला हुसैन के रोज़े पे, गाज़ी अब्बास के रोज़े पे आई हूँ, तो मुझे महसूस हुआ, तो जो हम छोटी छोटी बातों पे कहते हैं हम ये दर्द है, हमें ये दुख है, हमें ये तकलीफ़ हो रही है। मेरी जवानी में मेरी बेटी फौत हो गई थी, मैं रोती थी, मैं बोलती थी अल्लाह मियाँ आपने मुझे बहुत बड़ा दर्द दिया है। मगर मैं जब यहाँ आई हूँ, मैं मौला की कब्र पे रोज़े पे गई, मैंने क्या नहीं, बोला इससे दर्द कोई नहीं है, मुझे हौसला दे। मैं क्या बयान करूं, मेरा दर्द तो कुछ भी नहीं है, ज़रे बराबर भी नहीं है जो इन पे गुजरी हैं। बचपन में सुनती आ रही थी, देखा था, किताबों में पढ़ा, जंग के किस्से हैं वो पढ़े थे। मगर यहाँ की बहुत ही अजीब गरीब कैफियत है। मैं जब बीबी ज़ैनब के वहाँ उस जगह पे गई जहाँ बीबी ज़ैनब ने खड़े होके अपने भाई को देखा, तो यकीन करो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो वाकई वो कितनी अजीम बहन होगी जिसने भाई को देखा इतने नज़दीक से। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, मगर मैं कभी आप खुद को इस काबिल नहीं समझ रही थी। मौला मुझे यहाँ बुलाएंगे और मैं इस सारे
ज़ियारत मुझे नसीब होंगी। मैं अल्लाह का करम अदा करती हूँ, शुक्र है उसका, उसने मुझे बुलाया, मैं यहाँ उसकी ज़ियारत की, मैंने देखा, शुक्र अल्लाह का। मैं सारे मुसलमान को बोलूँगी जो अहलो बैत से मोहब्बत करते हैं, उस सारों को बोल के मैं यहाँ भी बहुत सारी दुआएं मांग रही हूँ। मैं कह रही हूँ या खुदा मेरे बच्चों को यहाँ बुलाए, मेरे बेटों को, मेरे बहुओं को यहाँ आए, यहाँ देखें ये मजलूम की धरती है जहाँ पे उसने कितनी दुख सहे। यहाँ आके हमारा दुख सारा कम हो जाता है। मैं हर उस इंसान को बोलूँगी यहाँ आए जो भी दुखी हैं, जिसको अभी महसूस हो रहा है तो हमारा दुख बड़ा है, मगर इमाम हुसैन से बड़ा हमारा दुख नहीं, हमारा तो कोई दुख नहीं देखा जाए तो। मैं दुआ कर रही हूँ मेरे बच्चे यहाँ आए और ये इस सरज़मीन के शरफ से अपने आप को, पता नहीं मैं कैसे हो अल्फाज कह दूँ, बस मैं यही कहूँगी जो भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं इस धरती पे ज़रूर आए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम निदा अब्बास है। मैं कराची की रिहायशी, लाइट हाउस MA जना रोड। मेरा मानना है कि करबला आने के लिए ये सोचना लाजमी नहीं कि हमने करबला जाना है। करबला के लिए इंसान की पैदाइश लाजमी है। पैदाइश के दौरान ही इंसान के खून में एक ऐसी तासीर है जो वक्त से पहले इंसान को बेदार करती है कि करबला क्या है। इंसान के खून में एक कशिश है जिसकी बुलंदी के लिए इंसान का मयार होना चाहिए, वो चाहे वक्त से पहले हो चाहे वक्त के बाद। इंसान अपने मयार पे पूरा होने के लिए करबला की सोचता है और सोचता है कि मैंने करबला जाना है, मगर करबला जाना खाली बोलने से नहीं, उसके लिए एक रूहानी कैफियत लाजमी है। मेरे साथ का एक वाक़या है कि मेरे अहले ख़ाना में सब करबला आ चुके हैं। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, घरेलू ख़ातून हूँ, मगर 2 बच्चों के बावजूद मेरे दिल में एक तमन्ना कि करबला जाना है। उस सोच की बेदारी के लिए मेरी बुलंदी लाज़मी थी। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, 4 साल का है या 5 साल का है। मेरे दिल में लगाव था कि मैंने करबला जाना है। आज से 2018 में मेरे सारे अहले आयाल करबला आ चुके थे। जब वो मेरे से मुलाकात करने के लिए आए तो रात का टाइम था। उन्होंने मुझे अलविदा कहा कि हम करबला जा रहे हैं। उस वक्त मेरी रूहानियत ऐसी थी कि मेरी आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसे आंसू थे कि मैं चाहती थी कि मैं अपना दिल चीर कर रख दूं कि मौला मुझे कब बुलाएंगे। और उस दिन से मैंने एक इल्तिजा की मौला से कि मौला आप मुझे भी बुलाइए, मुझे उस मकाम तक पहुंचाइए कि मैं आपके दर पे आ सकूं। 2 महीने बाद रमज़ान शुरू हुआ। उस रमज़ान में मेरी एक ही इल्तिजा सी मौला से कि मौला अब किसी ऐसे वसीले से मुझे बुलाइए कि मैं करबला पहुंच जाऊं। मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं एक घरेलू ख़ातून हूँ, मेरे सर पे 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी है, मगर नहीं, मेरी यही ख्वाहिश थी, मैं दिन हो या रात हो इल्तिजा करती थी बीबी से, मौला अब्बास से कि मुझे करबला बुलाइए। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि मेरे देवर ने आके मुझे बोला कि ऐसे ऐसे काफ़िला जा रहा है, अगर आपने जाना है तो चलें। अभी उनका अल्फाज ही था, मेरे शुक्र के अल्फाज निकले कि ऐ परवरदिगाया, तेरा शुक्र है कि तूने ऐसा दिन और ऐसा मौका दिखाया कि किसी ने आके मुझे भी बोला कि करबला जाना है। उसी टाइम परवरदिगार का शुक्र अदा किया और काफ़िले के लिए रवानगी पकड़ी। मगर एक दिल में कशिश ऐसी थी, रूहानियत थी कि परवरदिगारा तेरा कितना शुक्र अदा करें कि हम इस काबिल नहीं
कि करबला की इस पाक सरज़मीन पर हमारे पाँव लगें, इस पाक ज़मीन पर हम जैसे नाचीज़ भी सांस ले सकें। ए परवरदिगारा, तेरा शुक्र है, और इस शुक्र का किस तरह से हम अज़ाला करें कि ए परवरदिगारा, तूने हमें इस ज़मीन पर पाँव रखने का अजर दिया। उसके बावजूद हमने वो काफ़िला मुकम्मल करने के बावजूद इस साल मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ कि मैं अपनी वालिदा को लेकर यहाँ पे आई। ये भी एक मोजज़ा है कि मेरा अचानक से प्रोग्राम बना कि मैंने करबला जाना है। करबला आने के लिए मेरी वालिदा मुतमईन हुई कि शायद मैं भी चलूँ। मैंने अपनी वालिदा से बोला कि नहीं, शायद नहीं बोलें, ये अपने दिल से ऐसा अल्फाज निकालें कि इंसान की रूह परवरदिगार से इल्तिजा करे। इंसान का दिल है कि परवरदिगारा, हमें भी करबला जाना हो। मैंने अपनी वालिदा से अभी यही इल्तिजा की। कुछ दिनों के बाद उनका भी वीज़ा आ गया। परवरदिगार का शुक्र है कि परवरदिगार ने दोबारा ये मौका दिया कि मैं अपनी वालिदा के साथ यहाँ पे आई। एक दफ़ा का वाक़या है कि मुझे किसी मजलिस में एक मौलाना ने बताया कि किसी ने आके मेरे से पूछा कि करबला जाने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मौलाना ने फरमाया, नहीं, करबला सोचने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मैंने सोचा कि कितना खूबसूरत जुमला है कि इंसान सोचे कि वाकई करबला जाने से नहीं, करबला सोचने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आज के दौर में इंसान नमाज़ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, खुदा की इबादत करता है और बोलता है कि मुझे परवरदिगारा जन्नत में जगह दे। मैं बोलती हूँ, अगर जन्नत में जाने, मरने के बाद जन्नत में जाने की इतनी इंसान में ख्वाहिश है तो इस सरज़मीन पर जन्नत क्यों नहीं देखता जो परवरदिगार ने करबला मोहल्ला पे बनाई है। और मैं मुसलमानों को यही सबक दूंगी कि आज के दौर में फ़िरका वारियत का बहुत सिलसिला जारी है, मगर इस फ़िरका वारियत में भी इंसान के खून में कशिश है, चाहे वो वक्त से पहले आ जाए चाहे वो वक्त से बाद। इंसान को ख़ुद बेदार होना चाहिए। इंसान की आंखों के आगे पर्दा है जो वक्त से पहले नहीं हटता। इंसान को अपने आप को ख़ुद बेदार करना चाहिए कि हाँ, अहले बैत क्या हैं, रसूल की क्या अहमियत है और उनकी आल की क्या अहमियत है। लिहाजा मैं यही मुसलमानों को हिदायत दूंगी कि वो इस हिदायत के चिराग को पहचान लें जो परवरदिगार ने हमें इस दुनिया में ही बना कर दिया है कि अहले बैत इस दुनिया में सबसे मौला हैं, जैसे कि ये ज़मीन करबलाए मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद कैसर अब्बास है जी। मैं ज़िला सियालकोट का रहने वाला हूँ, पाकिस्तान का। तो मैं बचपन से ही मुझे मतलब है ये करबला आने का बहुत शौक़ था, लेकिन हम पहले बहुत ज़्यादा गरीब थे तो हमारे में इतना वो नहीं था कि हम करबला जा सकें। या मेरे वालदा माजदा थी मेरी जो आज फौत हो चुकी हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं करबला जाऊं और मौला का घर देख के आऊं। तो मुझे वालिद साहब मेरे बचपन में ही फौत हो चुके थे, तो लेकिन मेरी वालदा जो थी वो ये ख्वाहिशमंद थी कि मैं करबला ज़रूर जाऊं। लेकिन वालदा की ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी ना की। लेकिन मुझे फिर इसका वो एहसास हुआ कि मेरी वालदा बहुत गरीब थी तो इसलिए वो फौत हो गई, लेकिन उनके नसीब में करबला जाना नहीं हुआ। फिर मैंने दिल में ठान ली कि कोई बात नहीं, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ का बड़ा वो कभी ना कभी तो हम जाएंगे ही। तो फिर अल्लाह ताला ने हमारे एक दिन फेर दिए तो मैं कराची आ सेटल हो गया। कराची सेटल होने के बाद काफ़ी पहले मैंने मजदूरी की, किसी दुकान पे सर्विस की, वो टाइम गुज़रा, 20 साल का अरसा गुज़रा, तो उस लिहाज से हम काफ़ी बेहतर हो गए। उससे बाद अल्लाह ताला ने मेरी बच्चे 2 दे दिए, 3 बच्चे मेरे हो गए। तो फिर वो माशाल्लाह बड़े होते गए, हमारे दिन भी बदलते गए और मेरी ख्वाहिशात जल्दी परवान चढ़ने लगी। तो मैंने काफ़ी दिनों से सोचा कि मैं क्या अब करबला जाना है। तो बहुत हमने कोशिश की, तो लेकिन एक दिन वो हुआ कि मेरा बेटा, बड़ा बेटा था, तो वो इत्तेफाक से उसका एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होने के बाद मेरा बेटा वो 1.5 साल हॉस्पिटल में रहा। तो हमारा तकरीबन काफ़ी पैसा 25 लाख के करीब वो हुआ। लेकिन मैंने दिल हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा कोई बात नहीं मौला, जहाँ तुमने सब कुछ किया है मैं इसको भी बुला दूँगा। लेकिन उसका गम मुझे इतना महसूस हुआ कि मैं उस गम में बहुत ही निढाल हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी।
मैंने यही सोचा कि मैं अगर मैं हिम्मत हार गया तो पूरे ख़ानदान का क्या बनेगा। अरसा गुज़रता गया तो मेरी ख्वाहिशें जो बढ़ती रही, मैंने कहा अभी जाना ज़रूर है करबला। तो फिर एक दिन ये हुआ कि मेरा बेटा जो आया मुझे कहने लगा, अब्बू मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। मैंने बोला बेटा मुझे क्या खुशखबरी दोगे, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, हर चीज़ अल्लाह ने दी हुई है, तो फिर क्या खुशखबरी दोगे। तो बेटे ने कहा, अब्बू मैं आपका और आपकी वाइफ का दोनों का, और यानी अपनी अम्मी का वो लेके आ गया हूँ वीज़ा, तो आपने फ़लाँ तारीख़ को यहाँ से जाना है, करबला मोहल्ला जाना है। तो ये सुनकर मुझे मैं एकदम उसमें हो गया कि मैं सोचा कि ये तो मैंने कभी बचपन में सोचा था ये ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इस मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन उस मौला का करम है। लेकिन मेरी नीयत साफ़ थी और मेरे ख़ानदान की नीयत साफ़ थी कि मैं मतलब मेरा ख़ानदान को मैं पहले इससे पहले मैं भेज चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा था मैं सबसे आखिर में जाऊँगा, पहले मेरे बच्चे, मेरी बहुएँ और मेरे बेटे सब मैं करबला भेज चुका हूँ। और इन्होंने जब यहाँ के मनाजिर बताए तो मेरे दिल में और ख्वाहिश ज़्यादा बढ़ गई। उससे ख्वाहिश को देखते हुए मैं भी यही रहा। मैं कहा कोई बात नहीं, मुझे मेरे बेटे खुद ही बोलेंगे, मैं नहीं इनको बोलूँगा कि मुझे करबला भेजें, लेकिन मेरे बेटे खुद ही बोलेंगे। लेकिन एक दिन वो हुआ कि मेरा बेटा जो है वो मेरा वो टिकट वाला सारा बुक करवा के, मेरी सीटें बुक करवा के मेरे पास आया। मुझे कहने लगा, अब्बू मैं आपको आज खुशखबरी सुनाऊँगा। मैंने बोला बेटा मुझे क्या खुशखबरी सुनाओगे, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है, औलाद दी है, बच्चे दिए हैं, हर चीज़ दी है, मुझे चीज़ की अब तो ख्वाहिश ही नहीं है, अब मुझे सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है। कहने लगा नहीं मैं आपको वो खुशी दूंगा जो आप बचपन से ही उसको तलाश कर रहे हैं लेकिन मिली नहीं थी। तो मैंने बोला अब क्या हुआ। तो कहने लगा मैं आपका करबला का वीज़ा लेके आ गया हूँ और माशाल्लाह आप करबला फ़लाँ तारीख़ को जा रहे हैं। और ये सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। तो मैं सोचने लगा कि अब ये एक हफ़्ता मैं कैसे गुजारूंगा जो हमें टाइम मिला था। मैंने कहा मौला के पास जाना है और उनको अपनी हाज़िरी देनी है। तो मैं मौला के पास जाके अपना सारा दुख तकलीफ़ देखूंगा, कैसे हुआ था, कैसे मतलब जिनको इनकी शहादतें हुई, मेरी बीबी जनाब ज़ैनब आलिया ने कैसे देखा था कि 72-70 कदम पे बैठ के अपने भाई की शहादत देखी है। तो मैं ये सब चीज़ें देखने का, मौला गाज़ी अब्बास के बाजू कैसे कटे, कि किस जगह से कटे, कहाँ कहाँ वो शहीद होके गिरे हैं, मौला का मुझे बहुत ही इश्तियाक था गाज़ी अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ जब आके देखा तो मैंने एक जन्नत का नमूना देखा है। यहाँ पे आके लोग कहते हैं कि जन्नत मरने के बाद मिलेगी। मैं तो कहता हूँ ये सब झूठ लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ कि जिसने जन्नत देखनी हो ना तो वो यहाँ पे करबला में आ जाए, मौला अली के उसमें आ जाए, तो उसको खुद पता चल जाएगा कि जन्नत होती क्या है। जन्नत इसी को बोलते हैं जन्नत। जन्नत ये नहीं कि जन्नत वो जन्नत भी है दुनिया की, लेकिन ये जन्नत दुनिया में है। मरने के बाद तो जन्नत वो हर किसी के नसीब में थोड़ी होती है। अगर किसी ने जन्नत देखनी हो, मैं ये नहीं कहूँगा खा वो शिया है, खा वो सुन्नी है, खा किसी कौम से उसका ताल्लुक़ हो, तो मेरे एक दफ़ा ज़रूर ये मान लीजिएगा कि आप ये सब चीज़ों को दूर रखिए। ये नहीं सोचें कि मैं ये सुन्नी है, ये फ़लाँ है, ये फ़िरका पसंद, ये अच्छी बातें नहीं हैं। आप सिर्फ मौला अली उनकी शहादतें देखें, आप उनको देखें कि मौला अली ने क्या क्या वो किया है, मौला हुसैन ने जो जो किया है वो आगे देखें। अपने तुम्हारे सिर्फ मुसलमान के लिए सब कुर्बानियाँ दी हैं, उसने सिर्फ शिया कौम के लिए नहीं दी। लोग कहते हैं कि शियों के मौला हैं, मैं कहता हूँ शियों के मौला नहीं हैं, वो सब कौम के मौला हैं, वो सुन्नियों के भी मौला हैं। लेकिन वो आप लोग जो नहीं मानते उनको मैं ये कहूँगा कि आप चाहे सुन्नी हैं, चाहे शिया हैं, चाहे बरेलवी हैं, कोई भी किसी कौम से भी आपका ताल्लुक़ है, आप एक दफ़ा करबला आएँ, आपको यहाँ जन्नत का नज़र आएगी। जन्नत क्या चीज़ है, मरने के बाद तो जन्नत हर कोई देख सकता है, शायद उसकी किस्मत में जन्नत ना भी हो वहाँ पे, लेकिन मैं ये कहता हूँ वहाँ मिले ना मिले, लेकिन आप करबला में ज़रूर आएँ, एक दफ़ा आके यहाँ जन्नत का नमूना देखें, आपको खुद ही जन्नत यहाँ पे नज़र आएगी। तो मैं सब भाइयों से यही अपील करूँगा, चाहे वो कोई भी हो, कि चाहे वो अब कर्ज़ लेके आएँ, लेकिन ये मुझे मालूम है, मेरा पक्का यकीन कहता है कि मौला जो है ना ये कर्ज़ खुद निपटाते हैं। उनको पता है कि ये मेरा जो है ना मानने वाला है, वो कर्ज़ जो है ना लेके भी आएंगे तो वो कर्ज़ा आप नहीं उतारेंगे, वो मेरे मौला ही उतारेंगे। मैं आपसे यही ख्वाहिश करूँगा कि जो भी मुसलमान आना चाहे, ये जो मत सोचें कि हम सुन्नी हैं, ये फला वहाबी हैं, तो हम जो है करबला क्यों जाएँ। लेकिन मैं ये आपको दावत दूँगा, मैं एक शिया होने के नाते नहीं, मैं आपको आपका भाई होने के नाते कि ये दावत देना चाहता हूँ कि काश कोई भी मुसलमान
आके इमाम हुसैन की यहाँ तकलीफ़ें तो देखें कि मौला ने आपके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। वो हमारी शिया कौम के लिए नहीं दी, ये आप सब लोगों के लिए दी हैं। उसमें सब लोग शामिल हैं, सब मुसलमान शामिल हैं, सब मुसलमान बहनें शामिल हैं, जिनका जो आप मुसलमान बहनें भी यहाँ पे आएँ और देखें आके कि मौला ने, हमारी बीबी ने, हमारी दूसरी बीबियों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। मौला गाज़ी अब्बास ने आपके लिए सब कुछ अपनी जान कुर्बान कर दी, अपना पूरा कुनबा तबाह करवा दिया, पूरा ख़ानदान बर्बाद कर दिया। मौला हुसैन ने अपने छोटे 6 माह के बच्चे को भी शहीद करवा दिया। उनको यहाँ तक के 6 महीने को बच्चे को पानी ना मिला हो, 10 दिन भूखा प्यासा बच्चा रहो। और यजीद ने उस टाइम ये बोला कि मौला हुसैन को बोला कि बच्चे को बोलो कि मुंह से पानी मांगे। बड़े अफसोस की बात है मुसलमानों कि आप उसी को मानते हो, यजीद को, लानती को, जिसने ये कहा कि 6 महीने का बच्चा मुंह से पानी मांगे तो मैं दूंगा। अब उसको ये मालूम नहीं है कि आप एहसास करें, आप मुसलमान औरतें एहसास करें कि किसी का बच्चा कोई ऐसा है जो 6 माह का महीना 6 महीना का बच्चा हो और वो आके मुंह से पानी मांगे। ये मेरी उसमें तो नहीं है, और कोई मुसलमान नहीं इस चीज़ को सोचेगा कि 6 महीने का बच्चा पानी मांग सकता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप मौला के, अभी भी टाइम है आपके पास गुनाह माफ़ी मांगने का। या आप ये मत सोचें कि मौला जो शियों के हैं, शियों के मौला नहीं है। मैं कहता हूँ कि सब मुसलमानों के मौला हैं। जो मुसलमान कलमा रसूल पाक का पढ़ता है, सबके लिए मौला उन्हीं के सब के हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि शिया हमारे हैं। शिया लोग कहते हैं कि मातम करना जायज़ नहीं। मैं आज ये देखता हूँ कि किसी का छोटा सा बच्चा फौत हो जाता है तो लोग रुकावटें खड़ी कर देते हैं, कोई हादसा पेश आ जाए रुकावटें खड़ी करते हैं, और औरतें मातम करती हैं, आदमी मातम करते हैं कि मेरा तो एक ही बेटा था तो वो ये इन्होंने कत्ल कर दिया, मार दिया, घिराव कर लेते हैं, थाने का घिराव कर लेते हैं। अफसोस है भाई, आप देखो कि आप तो एक दुनियादारी लोग हो। वहाँ मौला हुसैन ने इतनी कुर्बानियाँ दे दी कि 72 शहीद करबला में करवा दिए। आप लोगों को एहसान नहीं, आप लोगों को एहसास नहीं, आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते कि कम अज़ कम आप ये तो सोचें कि जो कुर्बानियाँ दी हैं इनको रायगा नहीं जाने दें। आप मेरे भाइयों, मैं आपसे यही तलकीन करूँगा कि आप एक दफ़ा करबला ज़रूर आएँ और आप यहाँ पे आके शरफ़ हासिल करें। आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। आप खाली नियत करें, आप खाली ये नियत करें कि मुझे करबला जाना है, तो मौला करबला खुद ही दावत देते हैं, उस बंदे को खुद ही भेज देते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, बार बार करूँगा, ये मत सोचना कि कोई सुन्नी है या कोई बरेलवी है या कोई भी आदमी हो, कोई मेरी बहन हो, कोई मेरी बेटी हो, उसको ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप करबला आके देखें। आपको करबला में जो भी मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी के दर पे नहीं मिलेगा। जो मौला हुसैन के दर पे मिलेगा, जो यहाँ पे आ गया वो जन्नत में चला गया। मैं इस चीज़ की गारंटी देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जन्नत लेनी है तो करबला वालों से मिलना पड़ेगा आपको। अगर करबला की मोहब्बत आप लोगों में नहीं है तो आप कभी भी जन्नत का सोचें भी नहीं। कहीं मस्जिद में कहीं उस पर जाते हैं, अब लोग कहते हैं या अली लिखा हुआ है, या हसन लिखा है, या हुसैन लिखा हुआ है, ये तो शियों की है भाई, हम नहीं जाएंगे। आप बड़े अफसोस की बात है, आप ये देखें कि जब जन्नत में जाएंगे तो वहाँ पे भी यही लिखा होगा, या अली या फातिमा या हसन या हुसैन। तो फिर मेरा भाई उस वक़्त आप सोचेंगे कि यार ये तो शियों का घर है, अब कैसे जाएं। तो लेकिन आप उस टाइम मजबूर होंगे, लेकिन आपको जन्नत से धक्के दे के निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो जन्नत के मालिक वही होंगे जिनकी जन्नत है। खुदा हाफिज़।